हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है एक त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम। तो ये बीच वाली जो लाइन खींची जाती है इसे बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका तब बोलते हैं जब ये जो भुजा होती है इसके मध्य बिंदु को इससे ऊपर वाले बिंदु से मिला दिया जाए। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए एम एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एन के बराबर है। और एक दूसरा त्रिभुज लोगे तो उसकी ए बी वाली भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी वाली भुजा क्यू आर के बराबर है और माध्यिका ए एम माध्यिका पी एन के बराबर है। तो दर्शाइए कि यानी सिद्ध करना है कि ए बी पी यानी ये जो आधा त्रिभुज है और ये जो पी क्यू एन ये आधा त्रिभुज है, दोनों सर्वाक्षम है। और दूसरा प्रूफ करना है कि ए बी सी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और पी क्यू आर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये दोनों सर्वाक्षम है। तो एक छोटा वाला पहले सर्वाक्षम करना है, फिर बड़ा वाला करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको देखो मैं कैसे कराऊंगा। तो पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेंगे। बनाने के बाद अब हम डिटेल लिख देंगे। दिया है तो आपको क्या क्या दिया है वो लिख लो। तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या क्या दिया है कि ए बी वाली भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी वाली भुजा क्यू आर के बराबर है और माध्यिका ए एम जो मीडियन होता है माध्यिका ए एम वो बराबर है माध्यिका पी एन के। ठीक है, और अब हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है दो चीज़ें। पहला आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वाक्षम है पी क्यू एन के। फिर दूसरा त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हल। तो पहले तो हम क्या ले लेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो छोटे वाले दो ट्रायंगल ले लेंगे ये दिया है जो। तो लिखेंगे पहला पार्ट त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। तो पहले वाली क्या चीज़ बराबर है कि ए बी वाली भुजा पी क्यू के बराबर है। तो लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू। ये आपको गिवन था, यहाँ पे इंग्लिश में गिवन और हिंदी में आप लिख दोगे दिया है। दूसरा आपको दिया था कि बी सी बराबर है क्यू आर के। तो बगल में लिखेंगे कि बी सी बराबर था क्यू आर के। तो क्योंकि ए एम को माध्यिका बताया गया है कि ये माध्यिका है, तो इसका मतलब ये जो माध्यिका होती है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसीलिए इसको अब दो दो से भाग कर देंगे। तो दो से भाग करने से बी सी का आधा हो जाएगा बी एम। तो यानी बी एम बराबर हो जाएगा क्यू आर का आधा क्यू एन। तो यानी क्यू एन के बराबर हो जाएगा। तो इसको उठा के आप यहाँ लिख दोगे। तो लिख दोगे कि बी एम बराबर क्यू एन। ठीक है, उसके बाद तीसरा चीज़ तो ये तो दिया ही था, माध्यिका ए एम बराबर है माध्यिका पी एन के। तो यहाँ पर लिख दोगे कि माध्यिका ए एम तो माध्यिका ए एम बराबर हो जाएगा माध्यिका पी एन के। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बराबर हो गए, तीनों भुजाएं हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी एम बराबर सर्वाक्षम है त्रिभुज पी क्यू एन। तो लिख देंगे बाय साइड सर्वांग समता। बाय नहीं लिखेंगे। ठीक है, कसौटी से। उसके बाद हम सीपीसीटी से लिख देंगे। सीपीसीटी से ये जो एंगल बी है ये बराबर लिख देंगे एंगल क्यू के। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये लिख देंगे बाय सीपीसीटी। ये हमने इसलिए लिया है ताकि हम जो अगला वाला त्रिभुज सर्वाक्षम करेंगे तो उसमें काम आएगा। तो अगला क्या प्रूव करना था, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तो यानी ए बी सी और पी क्यू आर। तो आप लिख दोगे बड़ा वाला त्रिभुज, दूसरा पार्ट बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में।
तो पहला तो दिया ही था ए बी बराबर है पी क्यू के, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। और दूसरा भुजा भी दिया हुआ था कि बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक है, तो ये भी आपको दिया ही था। और तीसरा तो ए बी बराबर पी क्यू दिया ही था, बी सी बराबर क्यू आर दिया ही था। अब माध्यिका तो ले नहीं सकते, तो हम बीच का कोण लेते हैं। तो दो भुजा के बीच का कोण लेंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये लिख देंगे, ऊपर दर्शाया गया है या ऊपर सिद्ध किया गया है, ठीक है। अब वो प्रूफ तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम हो जाएगा पी क्यू आर के, तो ये हो जाएगा आपका। तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि दो भुजा एक कोण है, तो साइड एंगल, साइड सर्वाग समता कसौटी से, ठीक है। तो अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो प्रश्न तो लिखा है कि बी सी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की दो बराबर शीर्षलंब है। तो बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। तो आर एच एस सर्वाक्षमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है, तो समद्विबाहु जैसा चित्र बना लो। तो नाम भी लिख दो ए बी सी। तो बी ई और सी एफ इसके दो शीर्षलंब है, वो भी बराबर, यहाँ देखा दो बराबर शीर्षलंब है, तो इसीलिए यहाँ से बी से इधर मिला लेंगे, शीर्षलंब ले लेंगे। तो बी ई और एक सी से इधर ले लेंगे सी एफ। तो बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। शीर्षलंब माने 90-90 है, और बराबर मतलब ये दोनों बराबर है। सिद्ध करना है कि आर एच एस सर्वाक्षमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे दिया है कि बी ई बराबर सी एफ, ये दोनों बराबर हैं, बी बराबर सी एफ दोनों बराबर शीर्षलंब है, तो यानी ये 90-90 हो गए, ठीक है। तो यानी एंगल ई 90 और एंगल एफ 90 है, ठीक है। और लिख देंगे सिद्ध करना है, ठीक है, लिख देंगे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमें आर एच एस का भी प्रयोग करना है। तो इसके लिए हम ये नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे बी सी ई, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई हल। तो बी सी ई और बी सी एफ, तो लिखेंगे वह त्रिभुज बी सी एफ में। तो पहला क्या चीज़ ले सकते हैं, पहला तो ये बोला था कि ये दोनों बराबर हैं, तो यानी बी बराबर सी एफ, तो लिखेंगे बी ई बराबर सी एफ, तो ये लिख देंगे दिया है। तो अब दूसरा लिखेंगे 90-90 वाला, तो कोण ई बराबर कोण एफ लिखेंगे प्रत्येक 90, ये पर्सन में दिया था शीर्षलंब है। और तीसरा इस 90 के सामने वाला कर्ण लेना है, तो 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा बी सी, इसे 90 के सामने कर्ण बी सी, यानी ये बी सी जो है बी सी बराबर बी सी, ये दोनों कर्ण भी है या कह लो ये उभयनिष्ठ भी है, ठीक है, कॉमन है यानी। तो बस आर एच एस हो गया एक 90 डिग्री, आर एच एस से प्रूफ हो गया। देखो बी सी ई बराबर सर्वाक्षम हो गया बी सी एफ के सर्वाक्षम हो गया। यहाँ लिख देंगे आर एच एस सर्वाग समता कसौटी से। आर एच एस सर्वाग समता कसौटी का मतलब क्या होता है, आर मतलब राइट एंगल, तो ये 90 वाला जो है ये राइट एंगल है। एच माने हाइपोटेनियस यानी कर्ण, तो ये रहा आपका कर्ण। और एक एस माने साइड, तो ये आपको ऊपर एक साइड ही दिया गया है, ठीक है। तो आर एच एस हो गया। आप इसे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये सर्वाक्षम हो गया। तो अब सर्वाक्षम होने के बाद मैं सी पी सी टी से क्या लिख सकता हूँ, सी पी सी टी से लिख सकता हूँ कि एंगल बी बराबर एंगल सी, या कह लो एंगल सी बराबर एंगल बी। तो आप लिख लो एंगल सी बराबर एंगल बी, तो ये लिख दो बाय सी पी सी टी। तो अगर किसी त्रिभुज के अगर ये दो कोण बराबर हैं, तो इसकी बराबर कोणों की समभुज भुजाएं भी बराबर होती हैं।
तो बी के सामने वाला ए सी और सी के सामने वाला ए बी बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर कोण हैं। तो किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसीलिए ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो ए बी बराबर ए सी प्रूफ होने से क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए पी लंब बी सी खींच कर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम बनाते हैं पहले डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो लिखा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ठीक है, मैंने बी लिखा है। फिर आगे लिखा है कि ए पी हम लंब खींचा बी सी पर। तो यहाँ से अगर यूँ मिलाऊँ तो ये ए पी मान लो, तो ये लंब खींचा गया है बी सी पर। तो खींच कर कह रहे दर्शाइए कि, यानी आपको सिद्ध करना है, पांचवा क्वेश्चन। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, पहले लिख देंगे सारा चीज़ें जैसे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें दिया था ए बी बराबर ए सी है और हमें ये लंब भी खींचा गया था, तो यानी 90-90 हो गया ये, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हो एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी 90 है। तो अब हल लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी, पहले ये आधा त्रिभुज ले लेंगे ए पी बी और दूसरा ले लेंगे ए पी सी। तो लिखेंगे ए पी सी में पहला क्या बराबर ढूंढेंगे, पहला मिलेगा आपको ए बी बराबर ए सी, प्रश्न में ही दिया था। तो ए बी बराबर ए सी यहाँ पे लिख दोगे, दिया है। दूसरा हमने लंब खींचा था 90-90 वाला, तो यानी एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए पी सी के। तो यहाँ लिख दोगे प्रत्येक 90 डिग्री। और ए पी उभयनिष्ठ हो जाएगा क्योंकि दोनों में सटा हुआ है, कॉमन है। तो यहाँ लिख दोगे ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो त्रिभुज ए पी सी पी बी बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा ए पी सी के। तो दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाय। अब ध्यान से लिखना होता है कि कैसे लिखा जाए। तो देखोगे तो एक 90 है, एक कर्ण है और एक भुजा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आर एच एस, ठीक है, बाय नहीं लिखना था, सॉरी, आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। फिर उसके बाद सी पी सी टी से आप आराम से लिख सकते हो कि एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी बाय सी पी सी टी। तो यही आपको प्रूव करना था। तो आप नीचे लिख सकते हो प्रूव्ड, या फिर हिंदी में लिख दोगे सिद्ध हुआ, ठीक है। फिर नहीं तो इति सिद्धम भी लिख सकते हो, ठीक है।